जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों का भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए सुनते हैं संगत जी आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए, मेरी अनगिनत बार लाइफ ब्लेस करने के लिए, मेरे पति को ब्लेस करने के लिए, मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए, उनकी मुझे घर गाड़ी पर वो जो भी ब्लेसिंग्स आपने आज तक दी हैं, जो भी उनमें से पूरी हुई है या जो भी अभी पूरी होनी है, उन सभी अनगिनत ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम शुक्राना। जो भी आपने मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाई है, जो भी ब्लेसिंग दी है, या जो भी मेरे कर्म काटे हैं, या जो भी मेरे कष्ट काटे हैं, या जो भी मेरे को प्रोटेक्ट किया है, जो भी मेरे को जो है सभी दुखों से, कष्टों से, बीमारियों से, परेशानियों से जो भी बचा रहे हो, आज भी, कल भी और आने वाले भविष्य में भी, उन सभी के लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। घर में ऊपर कुछ काम है, चल रहा है तो खटपट खटपट पूरा दिन सोचती रहती हूँ टाइम निकालने की, लेकिन वो आवाज़ें आती रहती हैं। कभी कोई बेटी के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो टाइम से ही निकाल नहीं पाती। उस सब के लिए सॉरी गुरु का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए, उसका हाथ पकड़ने के लिए, उसकी गलतियों को माफ़ करने के लिए, उसकी कमियों को दूर करने के लिए, उसकी कमियों को माफ़ करने के लिए, उसे सही रास्ता दिखाने के लिए, उसका मार्गदर्शन करने के लिए, उसे सच्चाई दिखाने के लिए, उसे सभी गलत प्रवृत्ति के लोगों से बचाने के लिए, मेरी हर पल रक्षा करने के लिए, मेरे हाथ पैर आँख नाक मुँह सब सही सलामत हैं और मैं अपना दैनिक कार्य कर पा रही हूँ, उस सब के लिए शुक्राना। अच्छे से श्वास ले पा रही हूँ, खाना खा पा रही हूँ, उस सब के लिए शुक्राना। मुझे दो इतने अच्छे बच्चे ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरे पति की बीमारियों और उनकी जो भी गलतियां हैं उन्हें माफ़ करने के लिए शुक्राना शुक्राना। सबकी तरफ से मेरा अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। बेटी का फ़ोन ख़राब हो गया था, एक ही फ़ोन, उससे काम भी नहीं चल रहा था, तो इसलिए भी शुक्राना में थोड़ा देर हो रही थी। सत्संग भी पूरे नहीं सुन पाती। गुरुजी की रोज़ डांट पड़ रही है, मैं तेरे लिए इतनी ब्लेसिंग्स भेजता हूँ, तू सुनती नहीं है, पता नहीं क्या करती रहती है, सोती रहती है, आलस करती है, पता नहीं तू सत्संग नहीं सुनती तो तेरे कर्म कैसे कटेंगे, और फिर रोती रहती है, फिर मेरे पास मत आइयो। ये इस तरह से बहुत गुरुजी की मेरे को डांट सुननी पड़ रही थी। लेकिन एक ही फ़ोन, फिर घर में कभी कुछ आवाज़ें, ऊपर से मजदूर खटखट, तो कुछ मैनेज ही नहीं कर पा रही थी। कुछ 2 दिन से जुकाम हो रखा है, मौसम थोड़ा बारिश हो रखी है, चेंज हो रहा, सारे घर में पानी हो रहा, तो सॉरी गुरुपा, सॉरी शुक्राना शुक्राना। अपनी मेहर इसी तरह से बनाए रखना। आपका गुरुपा की नाराज़गी जायज़ है। मैं भी तो जब मेरा जो है ना, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, किसी चीज़ से बहुत दुखी हो जाती हूँ, तो मैं भी तो गुरुपा से नाराज़ हो जाती हूँ। तो गुरुपा आपको पूरा हक है मेरे से नाराज़ होने का, मेरे को डांटने का, मेरे को गुस्सा करने का, और जो भी आप मेरे को फटकार लगाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम एटलीस्ट कोई तो है कि जिसे मेरी जरा सी गलती, इतनी इवन सुई बराबर गलती भी, सुई बराबर अच्छी बात भी, सुई बराबर सब कुछ दिख जाता है इतनी बारीकी से। तो कोई तो मुझे, इसका मतलब आपकी हर क्षण, मैं तो इसी से बहुत खुश हूँ गुरुपा। चाहे आप मुझे डांट रहे हो, चाहे प्यार से कुछ कह रहे हो, चाहे समझा रहे हो, चाहे मुझे रास्ता दिखा रहे हो, चाहे मुझे बचा रहे हो, लेकिन मैं तो इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि हर पल 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 आप मेरे साथ हैं। हर पल, इवन एक
एक सेकंड भी आप मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे। जब आपकी हर चीज़ पे मेरी दृष्टि है, इसका मतलब आप हर पल मेरे साथ है, हर पल मेरी रक्षा कर रहे हैं, डांटेंगे चाहे फटकारेंगे चाहे कुछ भी हूँ तो मैं आपकी बेटी। तो शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। इतना तो गुरुपा मेरे लिए किसी ने भी नहीं किया। उस फीलिंग, ये एहसास करवाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। तो फाइनली एक बार फ़ोन घर वापस आके चला गया तो मेरी गलती थी। मुझे लगा कि अभी ये पुराने वाला थोड़ा ठीक करा के चल जाएगा तो क्यों पैसा वेस्ट करना, थोड़ा फाइनेंशियली भी टाइट है। तो बस अब जैसे तैसे करके मैंने सोचा है, मुझे लग रहा था इसके बोर्ड्स हैं 3-4 महीने में, फिर फ़ोन के पढ़ेगी नहीं, सारा दिन वो लगी रहती है उससे। उसे भी गुरुजी ने अपनी शरण में ले रखा है। वैसे वो मानती नहीं है थोड़ी, आजकल के बच्चे आपको पता ही है कैसे होता है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि तू उस पर ज़्यादा प्रेशर मत डाल, मैं अपने आप देख लूँगा, मैं धीरे धीरे उसे छोड़ लूँगा। और गुरुजी कहते हैं उसके बच्चों के साथ फ्रेंड्स की तरह बिहेव कर, हर बात में उनकी गलती नहीं होती तो हर वक्त मत डांटा कर, बच्चों को कुछ मत कहा कर, वो जब समय आएगा मैं सबको अपने आप छोड़ लूँगा। तो उस सब के लिए गुरुजी ने मेरे को जो है ना, पहले मैं डांट भी देती थी, 1-2 मार भी देती थी, तो वो सब गुरुजी ने मेरी गंदी आदतें जो थी, थोड़ा बहुत चिल्ला भी देती थी, बहुत मेरे को मेंटल पीस बढ़ती है, घर की फ्रस्ट्रेशन होती थी वो भी निकाल देती थी कई बार। तो उस सब के लिए बहुत अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना कि आपने किस तरह से मेरा बिहेवियर काफ़ी चेंज किया। और भी अभी कमियां हैं जो आप सुधार रहे हो, क्योंकि मेरी धीरे धीरे मुझे भी ये पहले भी रियलाइज़ होता था, लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है कि जो मेरी अच्छाई है, वो मैं जो थोड़ा सा गुस्सा करती थी वो सबसे मेरी सारे जो भी मैं अच्छे करती हूँ किसी के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए भी, वो सब जो है छिप जाता था। तो उस सब के लिए भी मुझे रियलाइजेशन कराने के लिए भी शुक्राना शुक्राना। तो फाइनली मैंने बेटे को, वो भी बिजी चल रहा है, उसको थोड़ा सा आजकल वर्कलोड बहुत है, उसका भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इशू, वो भी गुरुजी से अरदास लगाई है, गुरुजी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसे भी ब्लेस करेंगे। शुक्राना शुक्राना उसके लिए भी, अनंत अनंत शुक्राना। तो मैंने कहा बेटा एक फ़ोन ऑर्डर कर दे मुझे ना, मैंने उससे डायरेक्ट तो नहीं कहा क्योंकि बच्चे का तो भी इतना कनेक्शन नहीं है कि मुझे सत्संग सुनने में परेशानी होती है, हंसी भी आती है मुझे, बच्चे सोचते होंगे मम्मी पागल हो गई है। अब जिस एज के मैं पड़ाव में हूँ या जो फील मैं करती हूँ वो बच्चे थोड़ी ना कर सकते हैं फील, उनकी तो अपनी एक अलग ही दुनिया है फैंटेसी की, या अपना पढ़ लिए, थोड़ा बहुत मौज मस्ती कर ली, कभी कुछ बात हुई, तो उनके लिए तो पेरेंट्स है चाहे हम कैसे भी करें, तो उन्हें थोड़ा ना समझ आती हैं सब चीज़ें। जो फीलिंग या जो कनेक्शन मेरा गुरुजी से है वो दूसरे थोड़ा ना महसूस करेंगे। तो पहले मेरे को लगता था कि मैं कुछ कहूँ उन्हें माने नहीं माने, लेकिन अब मैं 1-2 बार अगर कुछ होता है तो मैं कहती हूँ, अगर मानते हैं ठीक है, नहीं मानते तो मैं आई इग्नोर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने उससे बोला कि बेटा फ़ोन से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरह से थोड़ा सा मैंने ट्रिक से अगर कहती कि भैया मुझे सत्संग सुनने के लिए प्रॉब्लम हो रही है या मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने में, या तो वो कहता कि अच्छा मम्मी को तो बस अब यही काम रह गया। तो मैंने ये सब नहीं कहा, मैंने कहा भैया प्रॉब्लम हो रही है, फ़ोन तो चाहिए ही चाहिए और एक फ़ोन ऑर्डर कर दे, और मैं इसे अभी नहीं दूँगी, वो वाला फ़ोन मैं घर में रख लूँगी, पुराना ही बस लाने ले जाने के लिए ट्यूशन में ले जाएगी, और जब इसके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, जब वैसे घर में इस्तेमाल कर ले, पर यह है कि अभी पढ़ाई का 4 महीने बाद कोर्स है तो पेपर की तैयारी करेगी। गुरुजी अच्छा ही करेंगे उसके एग्ज़ाम्स के लिए भी, और उसकी गुरुजी उसे सद्बुद्धि दें, सही रास्ते लगाएं। मैं तो चाहती हूँ गुरुजी, मैं तो हमेशा यही अरदास करती हूँ कि सभी बच्चों को आप बुद्धि को आप जो है समय समय से ब्लेस करें, ताकि वे अच्छे से उनकी अपने कैरियर में आगे बढ़ें, अपने जो है दिमाग उन्हें सद्बुद्धि दे जिससे कि वे सही रास्ते पर चलें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाएं। आजकल पढ़ाई भी इतनी महंगी है और इतना कंपटीशन है, तो सभी अपने कैरियर पे बच्चे फोकस करें, क्योंकि ये जो एज है ये एक बार टाइम निकल जाता है, फिर उसके बाद वापस नहीं आता। तो खैर बेटे ने जैसे भी करा, तो फ़ोन आ गया, पहले उससे कनेक्शन नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसने फ़ोन से ऑर्डर किया था, तो सारी डिटेल्स मैंने से लिया नहीं, एक्सचेंज भी होना था, तो जैसे तैसे करके चलो गुरुजी की ब्लेसिंग से वो वापस चला गया। एक बार बारिश होती है, मैं सोच रही, मेरे मन में ये भी डर था कि वापस चला गया फिर पता नहीं दोबारा लेके आएगा नहीं आएगा, पर वो शाम को वापस आया और फाइनली फ़ोन सारी डिटेल्स कंप्लीट करके फ़ोन आ गया। उसमें मैंने
अपने काफ़ी ऐप डाउनलोड कर दिए हैं। और पहले एक फ़ोन था तो मेरा वो पुराना वाला फ़ोन हैंग भी हो रहा था, मुझे इससे भी बहुत दिक्कत हो रही थी ना। ज़्यादा प्रॉब्लम तो मैंने किसी से बोला नहीं, लेकिन मेरे को ये हो रही थी फ़ोन के बिना। तो चलो काम जैसे भी चल ही रहा था एक फ़ोन से, पर ये कि ना तो मैं सत्संग सुन पा रही थी, ना शुक्राना कर पा रही थी, और ना ही मेरे को गुरु जी की बार बार पिक्चर। ऐसे तो मैंने हर रूम में लगा रखी है, आते जाते मैं देखती रहती हूँ। कभी कभी कोई नहीं होता तो बातें भी कर लेती हूँ छुप छुप के। जब मैं पूजा करती हूँ या भोग लगाती हूँ तो बातें कर लेती हूँ एक दो। हस्बैंड मेरे को कई बार ऐसे देखते हैं, तो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो भी देखते हैं। वैसे वो मानते हैं, थोड़ा बहुत जोत भी जला देते हैं, वो कुछ कौला देते हैं, मेरे से तो मना नहीं करते। अब उनके मन में जो भी होगा। पहले मुझे लगता था, लेकिन अब मुझे मुझे गुरु जी से मेरा अपना कनेक्शन है, मुझे सब कुछ फील होता है। मेरी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी मैं मन में सोचती हूँ, उसका वो मुझे फ़ौरन जवाब देते हैं। तो अब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कोई उनसे जुड़ा है नहीं जुड़ा है, किसको क्या फील होता है। पहले तो मुझे लगता था, अब मुझे कुछ भी जो है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी एज ए वाइफ या एज ए मदर जो भी मेरी ड्यूटीज़ हैं वो मैं अच्छे से अपनी तरफ से बहुत अच्छे से फुलफ़िल करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन गुरुजी से जो मेरा कनेक्शन है, वो उसके लिए मैं ना किसी की बात सुनूंगी ना मानूंगी ना कुछ। जो मेरा कनेक्शन है। मेरा किसी में विश्वास है तो है, मेरा किसी से जुड़ा हुआ है, मैं उन्हें अपना ग्रुपा मानती हूँ, मैंने उन्हें सरेंडर कर रखा है, मैंने अपनी लाइफ की डोर उनके हाथ में। गुरुजी कहते हैं तू ज़्यादा अपना दिमाग मत चला, और जब तूने अपनी तेरी गाड़ी का ड्राइवर मैं हूँ, जैसे मैं कहूँगा तेरी गाड़ी जैसे मैं चलाऊँगा वैसे ही चलेगी, तू ज़्यादा अपनी टांग मत घुसा, और तुझे ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप तू गाड़ी में बैठ जा। तो मुझे हंसी भी आती है। तो ठीक है गुरुजी, आप ही मेरी गाड़ी के ड्राइवर हो, आपको जहाँ भी ले जानी है। अब तो मैंने पूरी तरह से, क्योंकि मैंने सबको देख लिया। 25 साल हो गए हैं, 25 ईयर्स मेरी शादी को। उससे पहले 23-24 साल पेरेंट्स के घर में। सभी कहने को तो सभी प्यार करते हैं, सभी केयर भी करते हैं, लेकिन सबका वही है, सब चलाते तो अपने हिसाब से हैं। मेरी फीलिंग्स, मैं क्या चाहती हूँ, कभी दुनिया, कभी समाज, कभी कुछ, कभी फाइनेंस, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो उससे तो कुछ है ही नहीं। तो अब मैंने टोटली इसलिए हर चीज़ गुरु जी के ऊपर सरेंडर कर दिया। गुरु जी मेरी लाइफ, मेरे सपने, वो तो आपको पता ही है क्या हुआ। तो जहाँ जैसे आपको मेरी गाड़ी चलानी है चला दीजिए। अभी तो मैं फ़ोन के लिए शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी कि गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा फ़ोन ब्लेस किया। अभी तो मुझे उसके सारे फीचर्स भी नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। टाइम नहीं मिल पाता, बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो थोड़ा लोड भी है, उसे उठाना, टाइम से बैठना, जितना मेरे से हेल्प कर पाती हूँ वो ज़्यादा है। थोड़ा ऐसा ही है उसका, बस सारा कुछ प्रॉब्लम है उसके, फिज़िकली बहुत इश्यूज़ हैं। कभी किसी दूसरे शुक्राना सत्संग में शेयर करूँगी। तो मैं जितना मेरे से होती है सपोर्ट करती रहती हूँ कि एटलीस्ट अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, तो किसी के ऊपर उसे किसी का आगे भविष्य में मुंह ना तकना पड़े। तो गुरु जी चाहेंगे तो वो अच्छा कुछ लाइफ में करेगी। और गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी आप सभी को बहुत, सभी पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, सभी को ब्लेस करें। और शुक्राना शुक्राना। अब इसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। घर में गुरु जी ऊपर के फ्लोर पे कुछ काम चल रहा है, ऊपर वालों ने कुछ काम चला रखा है, तो सारे दिन कुट हो रही है। फिर फ़ोन भी बेटी का फ़ोन ख़राब हो गया, उसकी जद्दोजहद चल रही है। अभी दूसरा फ़ोन अवेलेबल नहीं हो रहा, तो मेरा फ़ोन कभी मैं खींचातानी हो रही है, फ़ोन मेरा वाला भी हैंग हो जाता है। इस चक्कर में सॉरी गुरुपा, शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ। अमृत वेला उठती तो हूँ, लेकिन नींद आती है। अब जैसा भी टूटा फूटा जैसा भी हो रहा है, तो कोशिश कर रही हूँ निभाने की। करती तो हूँ। रात को 12-1 बजे बेटी के एग्ज़ाम पे चल रहे हैं, 12-1 बजे तक जागती रहती है, उसके चक्कर में मुझे भी नींद नहीं आती। तो सुबह 3 बजे कैसे उठ पाऊँगी। चलो जैसे भी मैच करके 4-4:30 तक मैं उठती हूँ। गुरुजी जितना भी मेरे से हो रहा है, तो उतना ही आप मेरा अमृत वेला स्वीकार करो और मुझे उठाने के लिए
सुबह अमृत वेला में बहुत बहुत शुक्राना। आप कहते हो ना कि मेरे स्वरूप के सामने बैठ के कहीं भी कुछ भी अरदास करो, कुछ कैसे भी मेरा नाम ले लो, दिन में उठते बैठते फिरते, मंत्र जाप सिमरन कैसे भी करो, मैं सब स्वीकार करता हूँ। तो गुरुजी मेरा अमृत वेला जैसा भी हो रहा है, मैं कहाँ कर रही हूँ, आप करवा रहे हो मुझसे, जैसा भी हो पा रहा है सीख जाऊंगी धीरे धीरे। अभी गुरुजी अब एज बढ़ती जा रही है, अब इतना नहीं कर पाती शरीर से उतना कि 3-4 घंटे सो के ही काम चल जाए, तो जितना भी कर पा रही हूँ गुरुजी आप मुझसे करवा रहे हो, शुक्राना उसके लिए, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु का नाम, भगवान का नाम, ईश्वर का नाम तो कभी भी कहीं भी उठते बैठते ले लो। वैसे तो कोशिश करती हूँ, लेकिन आजकल फ़ोन जो है, फ़ोन के चक्कर में बहुत गड़बड़ हो रहा है, सत्संग भी ज़्यादा सुन नहीं पाती। एक गुरुजी में जो है ना, वे बहुत ज़्यादा ये ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी के जो भी मैसेज हैं, आपने सुबह मेरे को सत्संग सुनवाया कि ये लोग टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हैं, तो मैं उन लोगों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ जो भी किसी का, आप मेरा पीछे इतना दिमाग खराब हो गया ये सब देख देख के, एक सत्संग 2 सत्संग सारा दिन ही ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी। ऐसे क्या कोई लोगों को, मुझे तो ये समझ नहीं आता, लोगों को कुछ काम नहीं है, वो क्या बस दूसरों के ऊपर ब्लैक मैजिक ही करते रहते हैं। हंसी भी आती है ऐसे लोगों पर कि अपने टाइम एनर्जी दूसरों को बर्बाद करने में वेस्ट करते हैं। इतनी टाइम एनर्जी आप किसी और अच्छे काम में लगाइए। तो गुरुजी से हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी जो भी ये ऐसे सत्संग जो भी आ रहे हैं, तो गुरुजी मेरे माइंड से तो आप ना उनको हटाइए। और मैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ, हर किसी को शक की निगाहों से देखने लगती हूँ। जो लोग ठीक है, उनको अपने इनकम है, चैनल है, जो भी है, अपने टीआरपी बढ़ाना चाहती है, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि गुरुजी ने तो मेरे को बोला है कि तू सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे और बस तू सरट डर को और सिमरन मंत्र जाप कर और किसी की निंदा चुगली मत कर। वो उनका अपना नज़रिया है जो भी है। लेकिन गुरुजी सुनने वाले का तो इतना डिस्टर्ब हो जाता है। इस चक्कर में तो मेरे हस्बैंड से मेरी कितनी बार लड़ाई हो चुकी, पता नहीं कैसे कैसे मैसेज होते हैं। ठीक है, होते होंगे संगतों के साथ, लेकिन कंटिन्यूअस एक के बाद एक कंटिन्यूअस सारे ही टोटल मैसेज ऐसे। तो गुरुजी उससे हमारी नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक कहाँ रिमूव हो रहा, और उससे तो वापस नेगेटिविटी मुझे घेर रही है। मुझे कई दिन से इतनी उदासी नेगेटिविटी हो रही है, और बेटी भी मेरी जो है उसके साथ जरा सी बातों पर झड़प हो रही है। एक तो वो सुनती नहीं है, थोड़े वो स्टबन तो है ही, जिद्दी, एज फैक्टर भी है, इस एज में बच्चे 12th में है, अपनी भी चलाती है। लेकिन मैं भी कितनी बार मैं चुप रह जाती हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा लगता है पढ़ ले मोबाइल को या और चीज़ों में से दिमाग हटाए, बहस करती है। तो फिर गुरुजी मेरे को भी ना एकदम से इतना सब कुछ करती हूँ, मैं तो सारी लाइफ ही बच्चों के चक्कर में, बस मेरी कहाँ लाइफ, आपकी दी हुई लाइफ है। जैसे भी मैंने कहाँ लगाई, आपने जो भी मुझसे करवाया गुरुजी, जो भी मेरे कर्म थे कैसे कैसे कटवाए हैं, सारी लाइफ ही जो है बस इस तरह से। तो गुरुजी मैं ये चाहती हूँ कि पढ़े लिखे किसी अच्छी लाइन में लगे, ना कि इन सब फालतू चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट करे। गुरुजी कहते हैं कि उसके दोस्त सही नहीं है, तो गुरुजी आप जो है आप ही देखो सब कुछ। अब आप मेरे को कहते हो उसे मार भी मत, मैं हालांकि 2-3 दिन से मैं 1-2 लगा देती हूँ, बाद में मुझे बहुत दुख होता है, अफसोस होता है। लेकिन उस टाइम इतना मतलब बार बार कहते हैं, फिर भी नहीं मानती है या अपनी चलाती है। बाद में फिर सुन भी लेती है, ऐसी बात नहीं है। वैसे अच्छी आजकल चाय वाय काफ़ी सुधार आ गया था, फिर पता नहीं 2-3 दिन से क्या नेगेटिव सी हो जाती है। तो गुरुजी आप ही देखो, वो तो ओम भी नहीं पहनती, गुरुजी ने उसे ओम ब्लेस करवा करके दिया था, मैं ब्लेस करवा के वहाँ से भी लाई, बड़े मंदिर से, घर में भी लाई, 2-2 ओम के लॉकेट बनाए, लेकिन कभी पहन लेती है, कभी इधर उधर डाल देती है। अभी उसे मतलब ध्यान ही नहीं है, बिल्कुल बच्चे की तरह जो है बिहेव करती है। किसी भी चीज़ का, कोई भी अपना सामान कहाँ क्या कुछ नहीं। तो वो भी गुरुजी कहते हैं छोड़ दे, बहुत मासूम है, उस पर भी ध्यान मत दे, वो उस पर ये है वो है, जो भी है गुरुजी आप ही जानो। मैं तो बहुत थक गई हूँ, पर हाँ मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल अपनी तरफ से कुछ भी ना कहूँ। वैसे भी जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो ज़्यादा टोका टाकी करनी नहीं चाहिए, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो सभी जो भी बच्चे हैं, ग्रोन अप चाइल्ड हैं या टीनेजर्स हैं, उन सबको गुरुजी जो भी उन सबको अपनी ब्लेसिंग दें, क्योंकि यही तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है, हमारा भविष्य। अगर गुरुजी यही जो है अच्छे से जो है अच्छी तरह नहीं रहेंगे, या अगर ये ही पथ भ्रष्ट हो जाएंगे, अच्छे रास्ते पे नहीं चलेंगे, तो गुरुजी आप देख ही रहे हो आजकल कितने सब कुछ हो रहा है समाज में, सोसाइटी में। तो इसलिए
थोड़ा बहुत सिमरन मंत्र जाप बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट कम से कम उससे हम किसी अच्छी लाइन में तो जा रहे हैं, हमारे अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग तो आ रही है, हमारा जो है एक मेंटल जो है ग्रोथ तो हो रही है। अब ये सारे दिन ठीक है मोबाइल देख लिया, मैं मना नहीं करती कि भाई लेटेस्ट है, टेक्नोलॉजी है या आजकल डिजिटल है सब कुछ, तो बहुत ज़रूरी है कि नहीं तो आप पीछे रह जाओगे ये जो भाग दौड़ चल रही है लाइफ की। मेरे को इस चीज़ से कोई डिनाई नहीं है, लेकिन उतना यूज़ करो। ठीक है मनोरंजन के लिए आप देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, कार्टून देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, लेकिन लिमिट्स में। ये नहीं कि हर वक्त आप सारे दिन पढ़ाई सफ़र करते रहे। बस मेरे को उस चीज़ से इरिटेट होती है, फिर मेरे को बर्दाश्त करते करते जब मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा अपना पैरों पर खड़ा हो जाए। आजकल गुरु जी क्या लाइफ है, कुछ भी लाइफ नहीं है, तो बस वही मेरे को इरिटेट कर देती हो। तो गुरुजी आप मेरे को भी थोड़ी शांति ब्लेस करें। वैसे तो मैं बहुत अपने आप पे कंट्रोल करने लगी हूँ जब से आप मेरी लाइफ में आए हो। आपने मेरे को बहुत सुधारा है, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत मेरे जो फिजिकल प्रॉब्लम्स थी, बीमारियाँ थी, पेन्स थे, जो मेंटली मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था। एक टाइम में तो मेरे को ऐसे जैसे मेंटली डिप्रेशन सा हो जाता, वैसी सी फीलिंग्स होने लगी थी। तो गुरुजी ने सब मेरे को उससे उबारा, बहुत मेरे को ब्लेस किया, बार बार ब्लेस किया। कभी बटरफ्लाई का, आज तो गुरुजी ने मेरे को मोर के भी, पिकॉक के भी दर्शन कराए, कभी ओम के दर्शन, पता नहीं कितनी अनगिनत ब्लेसिंग्स हैं। उन सब के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरुजी मैं ही कहती हूँ कि आप जो मेरी बेटी, चलो वो तो मेरे से कनेक्टेड है इसलिए मैं उसके लिए अरदास कर रही हूँ, लेकिन गुरुजी आप सभी जो भी ग्रोन अप चाइल्ड हैं, जैसे कि आजकल मैं उसे नहीं, मैं आजकल सभी बच्चे ऐसे देखती हूँ। एक तो पता नहीं क्या, जितना हम एडवांस होते जा रहे हैं उतना ही पता नहीं हमारी नई पीढ़ी जो है किस तरफ जा रही है। तो गुरुजी मैं ये चाहती हूँ कि मेरी आप चाहती जाऊँ गुरुजी, मैं तो सिर्फ अरदास कर सकती हूँ। चाहते आप, करने वाले तो सब कुछ आप हैं, कि आप सबको ब्लेस करें। एटलीस्ट पेरेंट्स जो है इतनी मेहनत करते हैं, पता नहीं कितना कितना सेक्रीफाइस करते हैं बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, तो वो कम से कम एटलीस्ट अपने चलो ठीक है थोड़ी बहुत सब चीज़ें ज़रूरी है लाइफ में, मौज मस्ती भी, बाकी मोबाइल भी, और भी चीज़ें हैं, सब चीज़ चाहिए आजकल के बच्चों को, लेकिन वो कम से कम जो है कुछ पॉजिटिव करें लाइफ में, कुछ क्रिएटिव करें, अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करें, थोड़ा पढ़ाई की तरफ, अपने कैरियर की तरफ, अपने फ्यूचर की तरफ भी ध्यान दें, और थोड़ा धर्म के उस पर भी चले, जो कि आजकल के तो मैं देख रही हूँ कि बच्चों में तो बिल्कुल ही उस चीज़ का अभाव है। अब आप बार बार उन्हें कहेंगे तो उन्हें हर चीज़ के लिए उस चीज़ को बहस, जिसे कहते हैं कि हर चीज़ का जवाब चाहिए, ऐसा क्यों, कहाँ भगवान है तो क्यों दिखाई नहीं देते, उन्होंने क्या कर रहे हैं, चमत्कार कहाँ है, क्या मैजिक है, ये सब। तो गुरुजी फिर वही चीज़ें मेरे को इरिटेट कर देती है। तो गुरुजी मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस फेज से मैं भी गुजर चुकी हूँ। एक टाइम ऐसा था कि मेरे को भी हर चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगता था, हर चीज़ मेरे को, जब ऐसी आप फेज में होते हैं और आपके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आप जो है हर चीज़ पे जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते, जो ये टीन एज वाली होती है। और इसी एज में आपका जो है एक फाउंडेशन, एक नींव, कि इस एज में आप जो है अगर थोड़ा सा आप पेरेंट्स ने ध्यान दिया और थोड़ा सा बच्चा अगर सही चला तो उसमें भी उसकी लाइफ की या कैरियर बन सकता है और उसी में बिगड़ सकता है। तो गुरुजी आप सभी टीनेजर, सभी बच्चे, सभी माएँ, सभी पेरेंट्स को, सबको ब्लेस करें, सारी संगत को ब्लेस करें, जो कि पेरेंट्स ब्लेस्ड होंगे, पेरेंट्स तभी तो बच्चों को भी अच्छे से अपना उनकी परवरिश कर पाएंगे, उनको अच्छे संस्कार देंगे। और सभी संगतों को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी आप अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि आप ही लगा सकते हो गुरुजी। मैं किसी से अगर कहूँगी कि ऐसे आपकी बताई हुई बातें बताऊँगी, ये करूँगी, तो मेरे कहने से कोई नहीं करेगा, सोचेंगे पता नहीं। और मैं तो गुरुजी ज़्यादा किसी से कहती भी नहीं हूँ, मैं आपसे बात करती हूँ, टेलीपैथी करती हूँ, तो सबको ऐसा लगता है कि पागल है। मेरे खुद के जब बच्चों को ये लगता है पता नहीं मम्मी सारे दिन क्या करती रहती है, अजीब अजीब से देखते हैं, तो मैं तो इसलिए बिल्कुल किसी को फोर्स ही नहीं करती। जिसे गुरुजी को जोड़ना होगा खुद देखेंगे, खुद रास्ते बनाएंगे। हाँ बस मैं उन्हें कभी कभी वो चंदन टीका या प्रसाद तो वगैरह या जो भी है जल प्रसाद, वो सबके लिए कहती हूँ। अगर ले लेते हैं ठीक है, नहीं लेते तो मैं किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करती। मेरा गुरुजी पे पूरा अटल श्रद्धा विश्वास है। मुझे तो पता है जब से मैं जुड़ी हूँ मुझे कितना मेंटल, सबसे बड़ी होती है मन की शांति, मुझे वो चीज़ नसीब हुई है। क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो पहले भी थी मेरे पास, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं थी।
अभी भी हैं, कम ज़्यादा ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन जो एक मन की शांति होती है ना, कि हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने लगते हैं, आपको एक असीम सुख शांति की, वो सबसे बड़ी चीज़ जो गुरुजी ने मुझे दिया है, जो मुझे अपनी ब्लेसिंग दी है, वो है। उसके लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आप सभी बच्चों को, सभी संगतों को सबसे पहले तो एक जो ये पीस जो कि आजकल लोगों में कम है, आजकल का जैसा सिनेरियो है, सबको उस चीज़ से ब्लेस करें। जब शांति आएगी तो वो एक दूसरे से प्यार करना भी सीखेंगे, प्यार करना सीखेंगे तो एडजस्ट करना भी सीखेंगे, और जो है चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। मैं तो हमेशा खुद देखती हूँ कि पहले मेरे को बहुत गुस्सा आता था, तो मैं चीज़ों को उतने अच्छे ढंग से हैंडल नहीं कर पाती थी, और जल्दबाजी में या गुस्से में डिसीजन गलत लेती थी। लेकिन अब जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तो बहुत सी चीज़ें गलत होने से बच गई हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत कोटि शुक्राना। अब मैं गुरुजी के इस मंत्र जाप से अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, ये थे आंटी जी के 2 शुक्राना सत्संग। अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर सेंड कीजिए। आपका शुक्राना सत्संग गुरु जी के आदेशानुसार टाइम पर अपलोड किया जाएगा। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।